जोहार, सत श्री अकाल। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा करने वाले हैं। SIR बहुत चर्चा में है, लेकिन दूसरे दूसरे वजहों से चर्चा में है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो SIR है, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। हो सकता है, सबके अपने अपनी शंकाएं हैं, विपक्ष की अपनी शंका है, सत्ता पक्ष के अपने तर्क है। लेकिन हम लोग आज SIR पर चर्चा जो करेंगे, अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो पुनरीक्षण कहते हैं, विशेष पुनरीक्षण। तो आखिर क्यों विशेष गहन पुनरीक्षण क्यों आवश्यकता है? क्या ये संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत है? और इसके लिए अधिकृत संस्थान कौन है? क्या सच में बीजेपी व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका प्रयोग कर रही है, या फिर विपक्ष के द्वारा इसमें कुछ मिलाया झुलाया जा रहा है? तो आज हम लोग देखेंगे SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और हो सकता है कि मेंस में, क्योंकि अभी ज्वलंत मेंस में देखते हैं हम लोग कि ज्वलंत विषयों पे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि जेपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछ दे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है, और इसके विभिन्न पक्षों को सामने रखें। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा टॉपिक ए भी करके आता भी है। तो हम लोग देखते हैं SIR। सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो प्रावधान है, SIR क्या है। SIR क्या है? SIR का फुल फॉर्म जैसा हम लोगों ने देखा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। क्लियर है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में होता क्या है? इसमें सीधी सी बात है कि SIR के अंतर्गत चुनाव आयोग के कर्मी, अर्थात बूथ लेवल के जो अधिकारी है, इसको BLO कहते हैं, उसके माध्यम से घर घर जाकर सभी मतदाताओं के पहचान का पुनरीक्षण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? सब घर घर जाकर सभी मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण मतलब क्या हुआ? उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। और उसका सत्यापन किया जाता है, अर्थात मिलान किया जाता है कि जो व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है या मतदाता सूची में है, वो व्यक्ति ही है अथवा नहीं है। तो सिंपल सा है कि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि SIR के अंतर्गत जो मतदाता सूची है उसका घर घर जाकर पुनरीक्षण किया जाता है और घर घर जाकर उसको सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या इसका कोई कानूनी आधार है? तो देखते हैं कि इसका क्या कानूनी आधार है। लाइट चला तो उधर।
तो इसका जो कानूनी आधार है, यह पुनरीक्षण कार्रवाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 21(3), ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 21(3) और अनुच्छेद 324 के तहत SIR का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर से देख लेते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन कानूनी अधिकार है कि नहीं, ये जो प्रश्न खड़ा किया जाता है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारत के चुनाव आयोग को पीपल एक्ट 1950 और के तहत अनुच्छेद 21(3) और अनुच्छेद 324 के तहत SIR अर्थात पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह अधिकार दिया गया है, तो इसको लागू करने का कारण क्या है। अगर इसके कारण को हम लोग देखेंगे तो कारण भी समझ में आ जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। देश में लगातार शहरों की संख्या बढ़ रही है। कारण को अगर देखें तो शहरों की संख्या बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार युवा आगे आ रहे हैं और युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना होता है। जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम हटाना होगा। ऐसे बहुत सारे फर्जी मतदाता देखे गए। या एक ही व्यक्ति का एक से अधिक जगह पर दर्ज हो जाता है। अर्थात इसको बोल सकते हैं कि गलत प्रविष्टि के चलते। ये सब कुछ कारण है जिसके चलते इसको लागू करना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि SIR लागू करना क्यों जरूरी है। हम लोगों ने देखा SIR क्या है, हम लोगों ने देखा SIR का क्या कोई कानूनी आधार है, अब हम लोग देख रहे हैं इसको लागू करने का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण, शहरों की संख्या में वृद्धि या शहरीकरण। दूसरा, जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण लगातार युवाओं की संख्या आगे आ रही है और युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना भी आवश्यक है।
नेक्स्ट, जिसकी मृत्यु हो जा गई है उनका नाम हटाना होता है। इसी तरह कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अर्थात कुछ लोगों को, जैसे लड़कियों को देखेंगे कि उनकी शादी हो जाती है, तो शादी हो जाती है तो उनका प्लेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जहां उनकी शादी हुई ससुराल में उनका नाम दर्ज कराना होता है, और जो मायका है वहां से नाम हटाना होता है। फिर देखेंगे कि एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 2 बार प्रविष्ट कभी कभी गलतियों से हो जाता है, तो उन गलतियों को भी सुधारना होता है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि कारण क्या है। अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑब्वियसली कारण से ही उद्देश्य निकल कर आएगा। इसका अगर उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य क्या होगा। पहला उद्देश्य मतदाता सूची को सही करना, अर्थात प्रविष्टियों को सही करना। दूसरा, योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में योग्य नागरिकों के नाम बोल सकते हैं, चढ़ाना। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मतदाता सूची को अप टू डेट करना, मतदाता सूची को अपडेट करना, और उसको विश्वसनीय बनाना। मतदाता सूची को अपडेट करना, विश्वसनीय बनाना और पारदर्शी बनाना। क्लियर है कि एसआईआर का उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य एक है मतदाता सूची को सही करना। सही कैसे होगा, तो योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में चढ़ाना और मतदाता सूची को अपडेट करते रहना, ताकि इसकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता दोनों बनी रहे। हम लोगों ने देखा मतदाता एसआईआर क्या है, इसका कानूनी आधार क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों कारण लागू क्यों किए, और अभी इसका उद्देश्य हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि मतदाता आखिर एसआईआर को लागू कैसे किया जाना है। एसआईआर को हम लोगों ने देखा कि क्या है, कानूनी आधार क्या है, कारण और उद्देश्य। अभी हम लोग देखेंगे कैसे, क्या, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले इसको बिहार में लागू किया गया 2025 में। इसके पहले भी पुनरीक्षण हो चुका है, लेकिन अभी जो एसआईआर लागू किया जा रहा है इसको 2 चरणों में किया जा रहा है। तो पहला चरण जो है इसका है, पहला चरण बिहार में लागू किया गया, ठीक है। और इसी से विपक्ष ने प्रश्न खड़ा किया कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। और विपक्ष का कहना है ये जो 65 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया वो उनके समर्थक थे, लेकिन चुनाव आयोग का अपना तर्क है कि ये 65 लाख जो नाम हटाए गए वे अयोग्य थे। अर्थात या तो हम लोग देखें जो कारण जो था उसमें कि या तो उनका एक से अधिक नाम, एक से अधिक जगह नाम उनका दर्ज हो गया होगा, या फिर उनकी मृत्यु हो गई होगी, या फिर उनका माइग्रेशन हो गया होगा। तो इन सब चीजों के कारण से एसआईआर को लागू किया गया। अब एसआईआर को सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो इसका जो पहला चरण है वो बिहार में
और अभी पूरे भारतवर्ष में इसे लागू किया जा रहा है। इसमें लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जिनका नाम 2003 से पहले दर्ज नहीं था उनको उसके समर्थन में दस्तावेज जमा करने को कहा जा रहा है। अर्थात जिनकी शादी हो गई, मान लिया बाद में शादी हुई, 2003 के बाद शादियां हुई है, तो 2003 में के पहले उनका मायके में कोई कनेक्शन है, उनके माँ या पिताजी से ये आधार कार्ड या वोटर आईडी या उसका जो क्रम संख्या है ये सब मांगा जा रहा है ताकि उनका कनेक्शन जुड़ सके। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसको एसआईआर क्या है, इसका कानूनी आधार क्या है, इसके कारण क्या है, उद्देश्य क्या है और ये कैसे लागू किया जाना है। अब देखेंगे कि इसके लाभ क्या है। इसके लाभ क्या है, तो लाभ तो हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। पहला क्या होगा, इसमें मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी। एसआईआर से सबसे पहला लाभ क्या होगा, मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी। दूसरा, नए और सही मतदाताओं के नाम शामिल किए जा सकेंगे। तीसरा लाभ देखेंगे कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार होगा, और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा कैसे, तो पारदर्शिता बढ़ेगी। और अंततः चुनावी व्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। फायदे को एक बार फिर से देख लेते हैं कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी, नए और सही मतदाताओं के नाम शामिल किए जा सकेंगे। जब ये दोनों काम होगा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी सुधार होगा, लोकतंत्र में पारदर्शिता का महत्व बढ़ेगा और चुनावी व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ विपक्ष की अपनी अपनी चिंताएं भी है। उन चिंताओं को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या चिंताएं हो सकती है। चिंताएं एवं चुनौतियां क्या क्या है, हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जहां इसमें लाभ है वहीं पे सबकी अपनी अपनी चिंताएं भी है। सबसे पहली चिंता विपक्ष लगा रहा है कि इसका कानूनी आधार ही नहीं है। यद्यपि हम लोगों ने देखा कि एक 21(3) और 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला हुआ है, लेकिन संविधान में एसआईआर नाम से किसी चीज की व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए विपक्ष अपना तर्क दे रहा है कि जब इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है तो इसको लागू करने का जरूरत क्या है। दूसरी बात, इसमें दस्तावेज कड़ाई से मांगे जा रहे हैं। अब दस्तावेज मांगने में बुराई तो नहीं है, क्योंकि दस्तावेज के बिना
सत्यापन कैसे होगा? लेकिन प्रश्न उठता है कि आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले जो बुजुर्ग लोग थे या दलित वर्ग थे या फिर बहुत सारे मुस्लिम भी हैं या फिर निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो दस्तावेज को ढोते नहीं हैं, तो उनके पास दस्तावेज भी नहीं है। बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं, वहां पे उनका राशन कार्ड में नाम भी नहीं चढ़ता है। अब ये जो SIR की प्रक्रिया है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा, तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा तो उसके पास दस्तावेज नहीं होगा, ऐसे में उसका नाम कटने का डर है। अगर वो जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसकी नाम 2 बार 3 बार चढ़ गया है, उसका नाम हटता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन दस्तावेज की कड़ाई से बहुत सारे ऐसे नाम भी हटने का डर है जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत के नागरिक हैं। ऐसा हम लोग भी फेस कर चुके हैं कि BLO की गलती के कारण या चुनावी प्रक्रिया में धांधली के कारण सामान्य नागरिकों का नाम हट जाता है और फिर उसको शामिल करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, अधिकारियों के आगे विनम्रता से विनती करना पड़ता है, और अधिकारी फिर सही रिस्पॉन्स ना दे तो नाम दर्ज कराने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा बात है कि इसका जो लागू करने का समय है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, क्योंकि ये लगातार प्रक्रिया होना चाहिए। SIR की जो प्रक्रिया है वो लगातार होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि चुनाव के पहले लागू हो रहा है। जैसे बिहार में अभी हुआ, तो बिहार में चुनाव के ठीक पहले 1 साल पहले इसको लागू किया गया, लेकिन जो मृत्यु है या प्रवासन है वो तो लगातार होता है। तो हर वर्ष ये प्रक्रिया अगर निरंतर चलता रहता तो चुनाव के ठीक पहले इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर चुनाव के ठीक पहले इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो लोगों की शंकाएं भी खड़ी नहीं होती, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में लोगों को डाउट नहीं होता, और एक दो अगर गलत प्रविष्टि होती है तो उसको आपसी सामंजस्य से उसको ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसकी व्यापकता और निर्वाह में चुनौतियां जो है, इसको लेकर के भी शंकाएं हैं, क्योंकि ये बहुत व्यापक, अर्थात इसको पूरे भारत में इसको लागू किया जाना है। अब पूरे भारत में लागू किया जाना है मतलब करोड़ों की संख्या में आबादी है, और उसके लिए लाखों की संख्या में बूथ लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए संसाधन भी लगेगा। और देख सकते हैं कि सबके अपने अपने विश्वास है, और इसीलिए निष्पक्षता को लेकर के भी जो भी कर्मी होते हैं वो सत्ता पक्ष के थोड़े समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि विपक्ष की शंकाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो निम्न वर्ग है उसकी शंकाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो SIR है ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है, क्योंकि लोकतंत्र को हम लोग लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों से किया जाने वाला शासन व्यवस्था कहते हैं। तो लोग चुनाव के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं और उनके प्रतिनिधियों का चयन होता है। तो चुनाव प्रक्रिया को सरल और सबके हित को ध्यान में रखकर बनाया जाना आवश्यक है। आशा है आप लोग को ये ज्वलंत विषय पर कुछ जानकारी मिली होगी, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप इसको लिख भी सकते हैं अगर आप आवश्यक समझे, और बड़ी मैंने कोशिश किया है कि इससे सभी पक्षों को शामिल करूं, और अगर ये वीडियो समझ में आए, आपको लगे कि इससे हमें लाभ हो रहा है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक लाइक मुझे बल देगा, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे आगे और काम करने को प्रेरित करेगा। धन्यवाद।